जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का मैराथन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता, और एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और साथ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना हमारा सेशन। आपके सामने आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा। ये है आपका ब्लड रिलेशन का कोडिंग में क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी। जो टी है वो बेटी है पी की। तो देखते हैं सबसे पहला। अब बोल रहा है पी मल्टीप्लाई क्यू का क्या मतलब है। पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो बना लेते हैं, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू बना लिया हमने। अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो जाएगा। क्यू परसेंट आर का क्या मतलब है। क्यू परसेंट आर का मतलब है बन जाएगा क्यू इज द फादर ऑफ आर। क्यू जो है फादर आ जाएगा आर का, बना दिया हमने। उसके बाद आर प्लस एस का क्या मतलब है। आर प्लस एस का मतलब हो जाएगा आर इज द सिस्टर ऑफ एस। आर इज द सिस्टर ऑफ एस बना दिया हमने। उस पर एस माइनस टी का क्या मतलब हो जाएगा। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। तो हमें पूछा गया कि टी की बेटी पी है कि नहीं है। क्या यहां से हमें पता लग रहा है। सर यहाँ पे बेटा या बेटी जरूर है, बट यहाँ पे जेंडर जो है हमें नहीं पता। तो इसीलिए ये वाला तो नहीं होगा। हम दूसरे वाले को ट्राई करते। चलो इधर ट्राई करते। पी पर मल्टीप्लाई क्यू का क्या मतलब है। पी इज द वाइफ ऑफ क्यू। तो बना दिया। उसके बाद Q परसेंट आर का क्या मतलब है। Q इज द फादर ऑफ आर। वही पुराना वाला चल रहा। अब यहां से चेंज हो रहा है। आर माइनस टी का मतलब है आर इज द ब्रदर ऑफ टी। आर जो है भाई है किसका, टी का। तो ये लो बना दिया। टी प्लस एस का क्या मतलब हो जाएगा। टी प्लस एस का मतलब हो जाएगा टी इज द सिस्टर ऑफ एस। टी जो है सिस्टर है किसकी, एस की। तो क्या हमें यहां से पता लग रहा है कि जो टी है वो पी की बेटी है। हाँ जी सर, हमें यहां से पता लग रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो क्या आपका भी बी ऑप्शन रहा है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। अब ये फिर से एक और क्वेश्चन है। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखते क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसका सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम। जो के है वो मदर इन लॉ है एम का। तो चलो सबसे पहला वाला देखते हैं। अब पहले एम नाइन एन का क्या मतलब हो जाएगा। एम नाइन एन का, एम नाइन एन का मतलब हो जाएगा एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। एम जो है हस्बैंड है एन का। तो यही हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ जरा। एम इज दी हस्बैंड ऑफ एन, ये लो बन गया। अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगा। एन थ्री के का क्या मतलब हो जाएगा। एन थ्री के का मतलब हो जाएगा एन इज द मदर ऑफ के। एन जो है मदर है किसकी, के की। तो बना लिया। के फोर जे का क्या मतलब हो जाएगा। के फोर जे का मतलब हो जाएगा के इज द ब्रदर ऑफ पी। के जो है ब्रदर है पी का। क्या हमें यहां से पता लग रहा है कि एम जो है के की मदर इन लॉ। अरे नहीं, यहां तो एम जो है के फादर बन गए। ये वाला तो नहीं बनेगा। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। एम नाइन एन का क्या मतलब हो जाएगा। एम नाइन एन का मतलब हो जाएगा एम इज दी फादर, एम इज दी हस्बैंड ऑफ एन। तो ये लो हमने बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एन फाइव के का क्या मतलब हो जाएगा। एन फाइव के का मतलब हो जाएगा कि एन इज द डॉटर ऑफ के। एन जो है डॉटर है के की। तो यानी कि इस तरह आ जाएगा। इधर नीचे लिख लेते हैं एम प्लस एन, एन इज द डॉटर ऑफ के। तो ये लोग के बना दिया। अब क्या कह रहा है, के फोर जे का क्या मतलब हो जाएगा। के फोर जे का मतलब हो जाएगा के इज द ब्रदर ऑफ जे। तो लो, क्या यहां से पता लग रहा है कि जो के है, के इज दी, के फोर जे का क्या मतलब है, के इज दी, के थ्री है, सॉरी थ्री है ना। तो के इज द मदर ऑफ जे। के जो है मदर है जे की। तो ये आ जाएगा, ऐसे आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, के माइनस जे का मतलब ये हो जाएगा। तो क्या हमें यहां से पता लग रहा है कि के जो है वो मदर इन लॉ है एम की। हाँ जी सर, यहां से पता लग रहा है। और यही तो हमसे पूछा गया और यही हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि।
अब ग्रैंडफादर है बताया नहीं है, पैटर्नल है, मैटरनल है और डाटा इनएडुकेट भी लिखा है, तो मतलब हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर वाली साइड से देखते हैं क्वेश्चन को। पैटर्नल ग्रैंडफादर वाली साइड से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, बोल कौन रहा है, अंजलि, तो अंजलि फीमेल ले लेते हैं, ये आ गई अंजलि, ठीक है। अंजलि के फादर, फादर के फादर आ गए ग्रैंडफादर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कौन आ जाएगा, अंजलि के फादर आ जाएंगे। अब पीछे आ जाओ, ही इज द ओनली सन ऑफ इनके, तो इनका इकलौता बेटा आ गया ये, तो बोल रहा है कि ये आदमी अंजलि का क्या लगा, तो ये आदमी अंजलि का लगा ब्रदर, तो यहां से तो हमारा आंसर ब्रदर आ गया। क्या अब मैटरनल बना के देखें, चलो मैटरनल बना के देख लेते हैं। ये है अंजलि, अंजलि के बाद आ गई ये उसकी मदर, और ये आ गई उसकी ग्रैंडफादर, ये आ गया मैटरनल ग्रैंडफादर। अब क्या बोल रहा है, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो ये आ जाएंगे ओनली सन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ द सन, सन का सन, तो ये आ जाएगा इनका बेटा। अब ये जो लड़का है अंजलि का क्या लगा, लगा कजन। क्या कजन हमें ऑप्शन में दिया है, सर नहीं दिया, मतलब कि इसका आंसर ब्रदर ही आ जाएगा, इसका आंसर ब्रदर ही आ जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का, सॉल्व करके बता दो, आराम से निकल जाएगा। क्या कह रहा है, P इज द मदर ऑफ K इज द सिस्टर ऑफ D इज द फादर ऑफ J, हाउ इज P रिलेटेड टू J। सॉल्व करो पॉज करके, फिर देखो आपका आंसर सही है कि नहीं है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलो देखते हैं। कह रहा है P इज द मदर ऑफ K, P जो है मदर है K की, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। P इज द मदर ऑफ K, K इज द सिस्टर ऑफ D, K जो है बहन है किसकी, D की। D इज द फादर ऑफ J, D जो है फादर है किसका, J का। हाउ इज P रिलेटेड टू J, P जो है J का क्या लगा, तो क्या लगा, देखा जाए ये है J के फादर, फादर की मदर यानी कि ग्रैंड मदर लगी, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे, आपका भी यही होगा। फिर पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, बट यहां पे जो है, यहां पे हिज है। अब यहां पे हमें हिज से शुरू करना है। क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू गोपी, गोपी की तरफ पॉइंट करके नालिनी कह रही है, आई एम द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। अगर हम हिज से शुरू करेंगे तो हिज कौन है, हिज है गोपी, तो चलो देखते हैं। हिज ग्रैंडफादर यानी कि, हिज ग्रैंडफादर यानी कि गोपी के ग्रैंडफादर, और यहां भी हम एक काम करते हैं, पहले पैटर्नल लेते हैं। ये आ गया गोपी, गोपी के फादर आगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या बोल रहा है, ओनली सन ऑफ, तो उसका बेटा। आई एम द डॉटर ऑफ ओनली सन, मतलब इनकी बेटी, तो इनकी बेटी करेंगे तो क्या बोल रहा है, नलिनी जो है गोपी की क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, यहां से सिस्टर आ गया। बट अगर यहीं पे मैटरनल से देखा जाए तो मैटरनल से क्या आएगा, ये आएगा गोपी, ये आएगी गोपी की मदर, मदर की मदर, ठीक है, मदर के फादर, ग्रैंडफादर आगे। ओनली सन आएगा गोपी की मदर का भाई बन जाएगा। और आई एम दी डॉटर, मतलब इनकी डॉटर आएगी, तो ये जो है गोपी की कजन लग जाएगी। कजन दिया नहीं है, सिस्टर दिया है, तो आ जाएगा सिस्टर। आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन, नहीं आएगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। फिर से आ गया क्वेश्चन ये वाला, B5, ठीक है, B5 D मीन्स, एंड में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स F इज द मदर ऑफ K, F जो है मदर है किसकी, K के, देख लेते हैं। F3M का क्या मतलब है, F3M का मतलब हो जाएगा F इज द वाइफ ऑफ M, F जो है वाइफ है M की, तो M क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। M5K का क्या मतलब है, M5K का मतलब है M इज द फादर ऑफ K, M जो है फादर है K का, तो ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है F इज द मदर ऑफ K, कहां से पता लग रहा है, सर यहीं से तो पता लग गया कि F जो है मदर है K की, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे, फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये आ गया आपके एनालॉगी के क्वेश्चन। ये तो आपको मुझे लगता है कि चुटकियों में कर लेने चाहिए। क्या कह रहा है, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कथकली केरला की है, हाँ जी केरला की। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का नहीं, मोहिनीअट्टम जो है केरला का डांस है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, मोहिनीअट्टम। चलो अगले क्वेश्चन पे, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सिटी। जल्दी से सॉल्व करो पॉज करके, फिर उसके बाद मैं करता हूं सॉल्व। ABD FGI PQS क्या होगा, तो देख लेते ABD, और इसका रिश्ता क्या है, FGI। नंबरिंग लगा दो, A का 1, B का 2, D का 4, F का 6, G का 7, I का 9, तो कितने का प्लस चल रहा है,
तो अगर देखा जाए सर +5 चल रहा है, तो इसी तरह पी क्यू एस भी कर लो। पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। 16 + 5 करेंगे आ जाएगा 21, 21 पे आ जाएगा यू, ठीक है। Q + 5 करेंगे तो आ जाएगा 22, 22 पे आ जाएगा V। S + 5 करेंगे आ जाएगा 24, 24 पे कौन होता है, X होता है। U V X कहीं दिख रहा है? बी ऑप्शन U V X हमें दिख रहा है, यही हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर देखो क्या सही है कि नहीं। डॉक्टर, पेशेंट, शॉपकीपर्स, कस्टमर, टीचर, स्टूडेंट, पेंटर, पेंट ब्रश। देखो, क्या सारे के सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं? कस्टमर्स जो हैं शॉपकीपर के पास जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं टीचर के पास जाते हैं। क्या पेंट ब्रश पेंटर के पास जाता है? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द गिवन एनालॉजी फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखते हैं ऑड वन आउट कैसे निकलेगा। तो कह रहा है 92, 460, 15, 75। अगर देखा जाए 35 और 175 का क्या रिश्ता? अगर 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो आ जाएगा कितना? 5 5 25, 2 इधर कैरी, 5 3 15, 15 टू 175 आ गया। मतलब ये मल्टीप्लाई 5 चल रहा है। तो 92 का 5 460, ठीक है। 15 5 75, 3 5 15, 25 5 100 नहीं, 25 5 125 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब इसका देखो, सॉल्व करो, बताओ क्या निकला कि नहीं निकला। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आओ जरा देखें कि ये आपने क्या करा। आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आराम से करते चलो, तो ये जल्दी ही हो जाएगी वीडियो खत्म। अब इधर क्या करा हुआ है देखो सर। सर ये जो है शेडेड सर्कल है, ये शेडेड सर्कल है, शेडेड सर्कल, और पीछे जो है लाइंस लगी है। अब इसका जो इन्होंने रिश्ता बताया, क्या करा इन्होंने, सर शेडेड पार्ट तो वहां का वहीं ही रहने दिया सर्कल, बट जो ये लाइंस थी इसको नीचे जाके इन्होंने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि वाटर लगा दिया या मिरर लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से सर यहां पे देखो, ये शेडेड है। अब ये शेडेड तो इधर ही रहेगा, दो रहेंगे, ये तीन वाले तो कभी आ ही नहीं सकते, बचे अब। और सर ये देखो, ये जो है बीच में ही दो है, इसके बीच में ये है ही नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता, बचे दो। अब सर ये जब इधर जाएगा ये ऑपोजिट बनेगा, तो ये इमेज सिर्फ ये दिख रही, तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे, इसका देखो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर हम बताते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आओ देखें जरा। सर ये देखो, एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन, ठीक है। लंबी लाइन छोटी लाइन, और नीचे क्या करा, एक लाइन और एक प्लस। अब जब ये लाइन ऊपर को गई तो सर क्या करा, ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे चला गया, ठीक है। ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे चला गया, और ये नीचे का वैसा रहा। सर अब इसका इसके साथ रिश्ता बताना है तो एक चीज करनी पड़ेगी। ये जब ये है ये ऊपर जाएगा, अगर ये सर ऊपर जाएगा, इधर नीचे क्या है सर, नीचे है डब्बा, ऊपर है क्या, ऊपर है सर ये लाइन। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा लाइन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। डब्बा नीचे है, लाइन ऊपर है। अब यहां पे डब्बा ऊपर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डब्बा ऊपर आ जाएगा और लाइन नीचे आ जाएगी। डब्बा ऊपर आ जाएगा, लाइन नीचे आ जाएगी, तो देखो कौन सा बन रहा है, डब्बा ऊपर आ गया, लाइन नीचे आ गई, तो ये बन जाएगा हमारा, 2 मिनट इन्होंने, हाँ देखो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई है देखो, वहां पे इन्होंने क्या करा था, यहां पे इन्होंने एंटी ऐसे घुमाया हुआ है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। अब इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर नीचे नहीं करा, क्लॉकवाइज घुमाया, तो अगर ये करेंगे तो ये जो है ऊपर ये वाला आएगा, नीचे आएगा डब्बा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जाके लाइन आ गया, नहीं, इन्होंने यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया, ऊपर जाके ये नीचे आ जाएगा। तो अगर देखा जाए ये तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, ये वाला तो सेम रहेगा, ये वाला सेम जो है मेरे को सिर्फ इसमें दिख रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा। अगर मेरे को इतना झोल ना करना होता, जैसे अब मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं एक चीज और कर सकता था। यहाँ पे देखो जरा, देखो जरा मैं क्या कर सकता था यहाँ पे सीधे और सीधे देखो, ये वाला जो है नीचे आके सेम रह रहा था, मतलब ये वाला इधर आएगा और सेम रहेगा, और सेम सिर्फ इसमें दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बी ऑप्शन दूंगा, आगे चलूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे।
ऑड वन आउट, गोल्ड सिल्वर कार्बन डायमंड, गोल्ड सिल्वर कार्बन डायमंड। करो सॉल्व, बताओ क्या आंसर आएगा। सर देखो, गोल्ड की बनती है ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, कार्बन की ज्वेलरी नहीं बनती, तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, कार्बन। अब यहां पे देखो, देखो जरा क्या आंसर है आपका। हाँ अब देखो, अभी यहां पे क्या करा हुआ है सर, ये जो साइड्स है ना, साइड्स के बराबर ही ये शेडेड पार्ट है, पर हर जगह में क्या डिफरेंस है, यहां पे आंसर आएगा ए। अब ए आंसर क्यों आएगा, देखो यहां पे वाक्यू में हर जो शेप है उसके मिड में ये सिंग निकले हुए हैं, मिड में सिंग निकले हैं। बट यहां पे देखो, मिड में नहीं निकले, ये एक शेड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये यहां पे वर्टेक्स पे निकले हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये जो है सबसे डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सारे देखो, बाकी सारे के सारे साइड के मिडल में सिंग निकले हैं, हर किसी की साइड पे, इसके बीच में, इसके बीच में, ए साइड के बीच में सिंग निकले, ये जो है जहां पे दो साइड्स जुड़ रही है वहां पे सिंग निकले हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या आंसर आए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आओ देखें सर, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चंस में क्या हुआ है, इन क्वेश्चंस में वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करे करो, क्योंकि ठीक है, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा क्या आपका सही है कि नहीं। देखो ये जो है, ये है आपका कौन सा पार्ट, ये है आपका एरो वाला पार्ट, ये एरो वाले पार्ट को ध्यान रखो। एरो वाले पार्ट से अगर देखा जाए, एक छोटी लाइन, दूसरी छोटी लाइन, तीसरी छोटी लाइन, फिर चौथी लाइन, मतलब 3 छोटी लाइन के बाद एक बड़ी लाइन आ रही है। यहां भी देखो, यहां पे एरो, एक छोटी लाइन, 2 छोटी लाइन, 3 छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन आ रही है। यहां पे भी देखो, यहां पे एरो है, 1 छोटी लाइन, 2 छोटी लाइन, 3 छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। यहां पे देखो एरो, 1 छोटी लाइन, 2 छोटी लाइन, 3 छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। जरा यहां देखो, 1 छोटी लाइन, 2 छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलो आगे, यहां पे बताओ, पॉज करो वीडियो को, बताओ ये तो सिंपल से। सर देखो, इधर जो है ना, हर कोई जो है फोर्थ क्वार्टर में बैठा हुआ है, शेडेड पार्ट फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और ये सेकंड क्वार्टर, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा इसका भी आंसर। चलो आगे, अब ये करके बताओ जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। देखो इधर क्या है, ये जो है, ये है एक पैरेलल लाइन, और ये है इनके मुंह। अब ये जो मुंह है ना, या तो ये ऑपोजिट देख रहे हैं या सामने सामने देख रहे हैं, ये देखो, ये आमने सामने, ठीक है, यहां पे ऑपोजिट, यहां पे भी ऑपोजिट है, यहां पे भी आमने सामने है, बट ये जो है ये सबसे अलग है, ये एक ही साइड देख रहे हैं और एक साइड और कहीं नहीं देख रहा। ये आंसर आ जाएगा हमारा सी नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। चलो आगे, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, 18th क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करो सॉल्व और बताओ क्या आंसर है इसका। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। देखो दोस्त, इधर क्या करना है, ये जितने भी पत्तियां हैं, अगर ये पत्तियां हैं, ये इस तरह से पत्तियां, जब इन पत्तियों को ना तुम ऐसे बनाओगे, सभी को अगर क्लॉकवाइज घुमा के, इसको क्लॉकवाइज घुमा के, इसको क्लॉकवाइज घुमा के, चलो ये तो है ही, अगर इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे और इस शेप में लेके आओगे, सभी की ये वाली पत्तियां जो है नीचे को देखेंगी। अब इसके लिए तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए इमेजिनेशन अच्छी चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी करो। जब ये नीचे आएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पत्तियां इस तरह से नीचे को टिल्ट करेगी। पर जरा ये वाली पत्ती देखो, जब ये पत्ती इधर को आएगी ऐसे तो बनेगी, बट ये जो ये वाली पत्ती है ये ऊपर को टिल्ट कर रही है, तो मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, अब आ गया हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन का। जल्दी से क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर बताओ क्या आपका भी आंसर निकला कि नहीं निकला, जल्दी से बता दो। बोल रहा, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन ए टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM और एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। बोलता है एक राहुल है, शैतान सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसने एक टेबल पे घड़ी रखी। अब घड़ी रखने के बाद उसने क्या करा, उसने इस तरह से रखी कि 6 बजे जो घंटे वाली सुई है वो नॉर्थ को देख रही है, यानी कि अगर ये सुई है, ये घड़ी है, सॉरी सुई नहीं है, ये घड़ी है, तो इधर बजेंगे 12, इधर बजेंगे 3, इधर बजेंगे 6, इधर 9,
इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10 और इधर 11। अब 6 कैसे बजेंगे? छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 12 पे। अब बोल क्या रहा है? राहुल बोल रहा है कि उसने जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई ये हो जाएगी। मतलब ये जो है ये कहां को देख रही है? ये नॉर्थ को देख रही है। अगर ये नॉर्थ को देख रही है दोस्त, तो ये कहां देखेगी? ये देखेगी साउथ को। अगर ये डायरेक्शन साउथ को देख रहा है तो ये कौन सा देखेगा? ये देखेगा वेस्ट। और अगर ये वेस्ट देख रहा है तो ये कौन सा देखेगा? ईस्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने में सबसे पहले ईस्ट आता है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अगर 9:15 होंगे तो 9:15 कैसे हो जाएंगे? छोटी सुई यहां, बड़ी सुई यहां। अब टाइम देखना तुम्हें आना चाहिए, टाइम देखना नहीं आएगा फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर 9:15 होंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो कहां देख रही है? तो ये रही मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई कहां देख रही है? देख रही है वेस्ट को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां पे 90 डिग्री कर लो, सॉल्व करो, पॉज करो, फिर बताओ कि क्या आंसर सही है कि गलत। जल्दी से बता दो। A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise, then 180 degree in anti-clockwise direction, then another 90 degree in the same direction. ठीक है, एक बंदा है वो नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, तो ठीक है नॉर्थ वेस्ट दिखा दिया अपन ने। उसके बाद बोल रहे हैं कि 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज लिया, मतलब प्लस का 90, क्लॉकवाइज मतलब प्लस का 90। फिर उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस का 180। उसके बाद उसने एक और लिया अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, माइनस का 90। तो अब बोल रहा है कि अब वो कहां देख रहा है? तो दोस्त 90 प्लस से माइनस 90 बच्चा चल जाएगा, बचा 180 माइनस का 180 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और हमें पता है कि 180 चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट ही दिखती है। तो यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट ये है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, तो हमें ऑपोजिट जाना तो ये डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये है साउथ ईस्ट। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे। अब बोल रहा है इफ ए मल्टीप्लाई, चलो निकाल लेते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख के हमें निकालना है। पी परसेंट क्यू का क्या मतलब है? पी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। जो पी है वो क्यू के ईस्ट पे है ना, इसके अकॉर्डिंगली पी जो है क्यू के ईस्ट पे है। तो ठीक है, क्यू के ईस्ट पे पी है, ठीक है। अब क्यू प्लस आर का क्या मतलब है? क्यू प्लस आर का मतलब हो जाएगा क्यू इज टू दी नॉर्थ ऑफ और। क्यू जो है नॉर्थ है आर के, तो बना दिया। अब क्या बोल रहा है? आर माइनस एस का क्या मतलब हो जाएगा? आर इज टू दी वेस्ट ऑफ बी, आर इज टू दी ईस्ट ऑफ एस। इसके अकॉर्डिंग आर जो है एस के वेस्ट हो जाएगा, बस यही पूछा। अब क्वेश्चन क्या है? एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में एस कहां पे है? तो इफ डायरेक्शन में। तो इफ डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? तो इफ डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा ये निकाल के बताओ। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। इफ निहारिका shadow was exactly to the right of निवेदिता, which direction निहारिका was facing? तो दोस्त जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? निवेदिता और निहारिका दो लड़कियां आपस में बातें कर रही है। अगर बातें कर रही है तो फेस टू फेस करेंगी ऐसे करके। तो अगर ये निहारिका है, ठीक है, और ये क्या है? निवेदिता है, तो सुबह का टाइम में बातें कर रहे हैं। अब बोल रहा है निहारिका की शेडो जो है किसके राइट पे पड़ रही है? निवेदिता के। अगर निवेदिता इधर को देख रही है तो निवेदिता का राइट कहां होगा? ऊपर को, यानी कि शेडो यहां पड़ रही है। अगर शेडो यहां पड़ रही है तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सर सुबह के समय सूरज हमेशा ईस्ट को होता है और शेडो कहां होगी? शेडो वेस्ट में होगी। अगर ये वेस्ट हो जाएगा दोस्त, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नीचे वाली, ये हो जाएगी ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सी हो जाएगी? साउथ। अब ये कैसे निकाला? क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने में सबसे पहले ईस्ट आता है, ठीक है। तो अब पूछ कह रहा है विच डायरेक्शन निहारिका फेस। निहारिका कहां देख रही है? तो निहारिका इस डायरेक्शन को देख रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। चले दोस्त आगे, बहुत बढ़िया। अब ये करके बताओ जरा। बोल रहा है पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया है, जब भी ऐसा बोले कि अब वो कहां है, ठीक है ना, अब वो कहां है, तो तुम्हें पता है कि इसमें तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सीधे देखना है स्टार्ट कहां से करा? वेस्ट से करा। वेस्ट से करने के बाद उसने क्या लिया? एक राइट लिया, तो एक राइट लिया।
उसके बाद उसने एक और राइट लिया तो ले लिया, इधर हमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या करा, दो राइट लिए, उसके बाद उसने एक राइट लिया कितने का, 135 डिग्री का। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। पहले ये बताओ दो राइट लेने से क्या आएगा, ऑपोजिट, यानी कि ये डायरेक्शन अगर हम दोनों को देखें तो बन जाएगी ईस्ट। ये तो पता ना कि दो राइट लेने पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, चार राइट लेने में सेम हो जाती है, और एक राइट और एक लेफ्ट लेने में फिर से सेम डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, ईस्ट आने के बाद बोल रहा है 135 डिग्री का राइट, तो ईस्ट होता है ये। ईस्ट के बाद 135 डिग्री, अब 135 डिग्री कितना होता है, 90 प्लस 45 डिग्री। तो अब दोस्त राइट लेना है, राइट नीचे को आएगा, राइट का अगर 90 देखे तो 90 तो ये आ जाएगा, बट हमें 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45, 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 यहां आएगा, मतलब ये डायरेक्शन है जहां वो अब जा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन है दोस्त आपकी साउथ वेस्ट, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 8 and 6 meter respectively. A cat runs along all the four walls and finally along diagonal order to catch a rat. How much total distance is covered by a cat? तो दोस्त जल्दी से देखो क्या बन रहा है, बन गया, हाँ जी। तो बोल रहे कमरा है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका बताया है पेरीमीटर हमें क्या, कि 8 मीटर क्या है, 8 मीटर है ब्रेथ, ठीक है, और क्या है 6 मीटर उसकी लेंथ है। तो बोल रहे कैट है, बदमाश बिल्ली है, वो क्या करती है, वो जो है एक कोने से एक जगह से दूसरी जगह जाके, चारों कोने से जाके एक जगह जाके वो क्या कर लेती है, डायगनली मारती है कैच को पकड़ने के लिए। तो बोल रहा टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, तो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकालो। अब मेरा निकालने का क्या तरीका है, एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे चलेगा, यानी 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 अगर करते हैं तो आ जाएगा 28। ये तो हमारा इधर का निकल गया जो टोटल डिस्टेंस करा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो कैसे लगेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 100 का अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट 100 10 आता है, 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा 38, हमारा आंसर आ जाएगा। चलें दोस्त आगे, चलो। बोल रहे रवि वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ही स्टार्ट्स, देखो अब ये जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ क्या बनता है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, आओ देखिए। बोल रहा रवि जो है यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, फिर उसके बाद शादी करना चाहता है, फिर उसके बाद लड़की से भी शादी करेगा, फिर बच्चे करेगा, ठीक है, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, बट बोल रहा है जब वो अपने घर से निकलता है, और उसका घर जो है ईस्ट में है, यानी कि ये रहा ईस्ट, तो घर से निकलेगा तो इधर को जाएगा। बोलता है घर से जाने के बाद उसको क्रॉसिंग मिलती है, तो क्रॉसिंग मतलब इस तरह से चौराहा मिलता है। अब बोल रहा है चौराहा पे क्या है, कि अगर वो चौराहा पे जाके लेफ्ट पे जाएगा तो लेफ्ट पे क्या है, थिएटर है, लेफ्ट ये आएगा तो इधर क्या है, थिएटर है, इस रोड पे क्या आ जाएगा, थिएटर। बोल रहा है अगर स्ट्रेट जाएगा तो हॉस्पिटल है, यहां जाएगा तो यहां हॉस्पिटल है। तो बोल रहा है बताओ भैया कौन सी डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी होगी, तो डायरेक्शन कौन सी बची, ये वाली, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये टोटल डायरेक्शन पूछा है, उसकी परस्पेक्टिव से नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए आपको टोटल ही बताना है, ठीक है दोस्त। A girl facing north rotating 4 degree clockwise then 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ द गर्ल। तो क्या है नई डायरेक्शन गर्ल की, तो कह रहा है 4 डिग्री सबसे पहले क्या करा उसने, क्लॉकवाइज चलाई यानी प्लस का, और 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस का 190 डिग्री। तो इनका डिफरेंस निकालो, आ जाएगा माइनस का क्लॉकवाइज, ठीक है, माइनस का 90 आ जाएगा। तो माइनस का 90 बोल रहा है, माइनस का 90 ही है ना, हाँ जी सर माइनस का 90 ही है। तो बोल रहा है पहले वो देख रहा था कहां पे, नॉर्थ को, और नॉर्थ का माइनस का 90 डिग्री यानी कि इधर को जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगी ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है हमारी वेस्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आंसर आ जाएगा आराम से। चलो आगे जरा ये क्वेश्चन देखो, रवि's हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित्स हाउस, लवीज हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित्स हाउस, विच डायरेक्शन इज लवीज हाउस विद रिस्पेक्ट टू रवि's हाउस। तो चलो देख सॉल्व करो पॉज करके, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। क्या रहा है,
रवि हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित हाउस। रवि का हाउस जो है वेस्ट है किसके, अंकित के हाउस से। रवि हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित हाउस। अंकित के हाउस से वेस्ट है रवि का हाउस, तो रवि का हाउस यहां होगा तो अंकित का यहां हो जाएगा। हाँ जी। लवी हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित। लवी का घर अंकित के घर से नॉर्थ पे है। बस यही पूछा, हाँ यही पूछा। इन विच डायरेक्शन इज लवी हाउस विद रिस्पेक्ट टू रवि। तो रवि के रिस्पेक्ट से लवी का हाउस कहां है, तो ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट की, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। चलो आगे, जरा ये क्वेश्चन निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा इस, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। आओ देखिए, कह रहा है कि इधर क्या करा हुआ है, देखो इधर करा हुआ है, ये अगर इसका और इसका रिश्ता देखें, इन दो फिगर्स का रिश्ता जो मेरे को दिख रहा है, यहां पे एक एरो है, ऊपर एस है। अब एस को क्या करा है, एस को इन्होंने वाटर लगाया है, नीचे जाके ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऊपर एस ऐसे था, नीचे जाके एस ऐसे हो गया, ठीक है। अब बट यहां पे एक नया नंबर आ गया। अगर आप इन दोनों का रिश्ता देखें तो दोस्त, या फिर इनका रिश्ता देखें, यहां पे क्या करा, ये जो एन था ऊपर वाला, यही जाके नीचे आ गया। जैसे यहां पे नीचे आया था, ये भी यहां पे नीचे आ गया वाटर लगा के, और ऊपर एक नया नंबर आ गया। यहां पे देखें तो यहां पे भी एक इस तरह से एल आ गया, और ऊपर यहां पे नया चीज आ गई। अब ये यहां पे क्या हो गया, नीचे जाके वाटर बन गया, और यहां पे भी एक नया नंबर आ गया। अब आगे क्या होगा दोस्त, ये ऐसे कर रहा है, जेड बन रहा है, जब ये मिरर में बनेगा तो एफ शेप में बनेगा। हाँ जी सर, एफ शेप में बनेगा। तो एफ शेप में कौन से दिख रहे हैं, या तो ये दिख रहा है या तो ये दिख रहा है, बाकी काटो। अब बाकी काटो, ऊपर नया नंबर आना चाहिए, एस तो पहले का आया हुआ है, एस फिर से नहीं आ सकता, यानी कि सी ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ आया। चलो आगे, इसको पॉज करो, देखो क्या बना है। देखो जरा इधर क्या करा है, अगर इन दोनों का हम रिश्ता देखें तो क्या करा है इन्होंने, रिश्ते देखो बस। यहां पे ये जो ये है ना आपका स्केयर, स्केयर को इन्होंने उठा के एंड पे ले गए, ये उठा के इधर एंड पे ले गए, ये देखो यहां से एंड पे ले गए, है ना। और ये वाले पीछे लिए, ये वाले पीछे ले, देखो ये एंड पे आ गया, टी वाला इधर आ गया, वाई वाला इधर आ गया, फिर ये इधर, और ये आगे। इसी तरह से अगर इन दोनों का रिश्ता देखें तो देखो, ये वाला भी यहां पे जाएगा एंड पे, गया हाँ जी, और बाकी पीछे आ गया हाँ जी सर आ गया। तो इधर क्या हो जाएगा सर, ये वाला जो है ये एंड में चला जाएगा, और एंड में जाएगा तो इस तरह से इमेज एंड में मिलेगी, जो कि हमें इधर नहीं मिल रही, इधर नहीं मिल रही, इधर नहीं मिल रही, इधर नहीं मिल रही, सिर्फ इधर मिल रही है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में 3 गलत ढूंढो, एक सही अपने आप मिल जाएगा। अगर एक सही ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगा, जैसे यहां पे था, ठीक है। चलो आगे, अब जरा देखो क्या करा है। आई होप आपने सॉल्व करा होगा। देखो दोस्त, यहां पे सबसे पहले पैरेलल लाइन है। अब यहां पे क्या करा, एक इन्होंने इस तरह से लाइन इंट्रोड्यूस करी, फिर इन्होंने इधर लाइन करी। अब क्या करा, एक डंडी छोड़ के लाइन आ गई। अब यहां पे 2 डंडी छोड़ के ये वाली फिगर घुसा दी। अब इधर क्या होगा, 3 डंडी आएंगी, फिर उसके बाद इस तरह से फिगर आएगी। ये तो नहीं है, यहाँ पे 3 है बट ये ऑपोजिट है, नहीं बनेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग ये है, यहाँ पे ये है, बचा क्या ये वाली इमेज। तो आंसर आ जाएगा, फिफ्थ आंसर हमारा आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो दोस्त क्या हुआ, सॉल्व करा, आई होप आपने सॉल्व करा होगा। देखो यहां पे है 3 फिगर्स, एक साइड, 1 2 3। अब इधर क्या है, 1 2 3 4, इधर कितनी है, 1 2 3 4 5। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, आगे कितनी आएंगी, 8। तो 8 साइड्स अगर देखनी होगी तो अंदर भी हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे भी निकल गया हमारा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाला। और इसके अंदर देखो जितनी साइड्स है उतने ही अंदर लाइंस भी हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से 8 भी आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। चले आगे, ठीक है।
अब ये वाला भी सॉल्व करो, बताओ। अब यहां पे क्या करा, देखो सर, यहां पे दो लाइंस है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक एरो वाली एक सिंगल है। अब ये जो सिंबल वाली है ना, इसको क्या करा है इन्होंने, क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलाया है, 45। और ये जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाया है, देखो चला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर मैं फिर से लिख लेता हूं, ये वाली लाइन को क्लॉकवाइज 45 डिग्री और ये वाली को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, जो एरो वाली है। देखो यहां से यहां गया 45 डिग्री और ये यहां से यहां गया 90 डिग्री, यहीं पे ये भी यही करा, क्लॉकवाइज 45 और ये जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या होगा, अगर हम इसको 45 डिग्री चलाएंगे ये वाली यहां पे आ जाएगी, और इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कहां को चलेगी, इधर को, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर को चलेगी। अगर 90 डिग्री चलानी है तो यहां कहीं इमेज आएगी, तो ये इमेज ये ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, बची तीन। बीच में आना चाहिए एरो, नहीं है, गलत। बीच में आना चाहिए, नहीं है, तो ये हमारी इमेज बनेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। चलो आगे, जरा ये बताओ। अच्छा इधर क्या करा है, देखो जरा, इधर सबसे पहले हम इन दोनों का रिश्ता ढूंढते हैं। यहां पे एस सेम है, इधर भी एस सेम है, ठीक है। इसी तरह से आगे देखा जाए, इधर भी ये सेम है, मतलब ये दो चीजें जो है सेम ही रहेंगी बाकियों में। तो इसका भी जो आएगा वो सेम रहेगा, मतलब ये और ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए। अब बचा क्या कि हमारा आंसर क्या आएगा। अब जरा देखो दोस्त, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है स्केयर। तो स्केयर का क्या था, आ रहा था, स्केयर का जो सेम था आ रहा था ये वाला, तो ये वाला आएगा इस तरह से। अब बची बात कि इधर का, अब यहां पे क्या करा है, शेडेड वाला पोर्शन जो है, इसको ऑपोजिट अगर मारोगे 180 डिग्री मारोगे या बिल्कुल मिरर मारोगे तो ये इधर शेड होना चाहिए। बट इन्होंने इधर नहीं करा, इन्होंने शेड करा ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला। देखो जरा, ये वाला पोर्शन शेड करा है इन्होंने, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन शेड करा है, ये वाला, ठीक है ना, उसी के आगे वाला। तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या करा है, यहां वाला शेड करा है, तो इधर कौन सा शेड होना चाहिए, इधर शेड होना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कहां दिख रहा है सर, सिर्फ यही तो दिख रहा है, कौन सा, ये भी कैंसिल हो गया सर, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा यहां। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ये करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। वेन डायग्राम है, देख दोस्त, फीमेल कभी डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या डॉक्टर्स पेशेंट हो सकते हैं, क्या डॉक्टर पेशेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, बीमार नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। क्या फीमेल पेशेंट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो मतलब इधर केस लगेगा सम का, सम का और सम का, सम सम का केस लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। चलो आगे, जरा ये करके बताओ, लिक्विड पिज्जा मिल्क, अगर अब यहां पे देखा जाए, क्या मिल्क जो है वो सारा का सारा लिक्विड होता है कि नहीं होता, सर बिल्कुल होता है। और पिज्जा इन सबसे अलग होता है, सर होता है बिल्कुल, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे, अर्बन पीपल एडुकेटेड हार्ड वर्क, क्या अर्बन पीपल एडुकेटेड नहीं होते सर, कुछ अर्बन पीपल एडुकेटेड होते हैं, कुछ एडुकेटेड हार्ड वर्किंग होते हैं, और कुछ अर्बन पीपल भी हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि सम का केस आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर। चलो आगे, वेन डायग्राम है हस्बैंड वाइफ और सन का, जरा देखो क्या आंसर आएगा। अब एक चीज देखो, जितने भी हस्बैंड होंगे वो किसी ना किसी के तो बेटे होंगे, हाँ जी सर होंगे, मतलब सारे के सारे हस्बैंड जो हैं वो सन होंगे, और वाइफ जो है सबसे अलग होगी, तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। चलो आगे, ये तो दो दो सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। स्टेशनरी आइटम्स पेंसिल पोटैटो, दोस्त क्या पेंसिल जो है सारी की सारी स्टेशनरी आइटम में आएंगी कि नहीं आएंगी, सर बिल्कुल आएंगी, स्टेशनरी आइटम्स के अंदर ही सारी पेंसिल आएंगी। और पोटैटोस आलू कहां से, ये वही बात आ गई, बैंगन, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलो आगे, बैंगन, यही है ना मीम चल रहा जो। चलो
इन अ सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज BFQ। चलो देखते हैं। सबसे पहले उठा के हम सर्टेन लिख लेते हैं, CERTAIN। तो इसका कोड क्या करा है, BFQUZJM। तो देखो नंबर लगा लो, 3, 5, 18, 20, 1, 9, 14। बी का 2, एफ का 6, क्यू का 17, यू का 21, जेड का 26, जे का 10, एम का 13। तो क्या लॉजिक चल रहा है, ये लॉजिक चल रहा है -2 का +1 का। -2 Q17, रुको जरा, अच्छा -1 + 1 है यहाँ पे, रुको, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1। तो चलो कर लेते हैं मुंडेन पे, MUNDANE। एम का 13, यू का 21, एन का 14, डी का 4, ए का 1, एन का 14, ई का 5। सबसे पहले -1 करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 का क्या होता है, एल। यू का अगर देखेंगे तो आ जाएगा कितना, +1 करेंगे तो आ जाएगा वी, -1 करेंगे आ जाएगा एम, +1 करेंगे आ जाएगा ई। तो -1 करेंगे तो आ जाएगा जेड, +1 करेंगे तो आ जाएगा ओ, -1 करेंगे डी। LVMEZOD। तो ये दिख रहा है मेरे को ए ऑप्शन हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, पॉज करो वीडियो को, बनाओ क्वेश्चन का आंसर, फिर बताओ। इन अ सर्टेन कोड स्टूडेंट इज रिटन एज स्टडनेस। तो देखो करा गया, TUDENT, TUDNE, अच्छा TUT है, सॉरी सॉरी सॉरी, TUTDNES। तो अब इधर क्या लॉजिक लगा सर, देखो ये इसका ऑपोजिट, ये ऐसे, और ये जो है ये इधर को चल के। इसी तरह से फोर्सेस पे कर लेते, FOURCES। सर देखो, अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, यहां पे सर कर सकते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उधर भी ऐसा इधर भी ऐसा। SUORECS कहां दिख रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन। चलो आगे, FAGFHIIIAH क्या आएगा, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर। देखो दोस्त, FAG, एफ का नंबर क्या होता है, एफ का नंबर 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। तो ये तो सेम रहा, ठीक है, +1 चल रहा है, जी का 7, एच एफ का 6, ठीक है, आई का 9, ये आ गया 8। ठीक है, अब क्या करा है, इधर है -1, फिर आ गया, इन्होंने कितना करा है, ऊपर बढ़ाया हुआ है, ऊपर बढ़ाया है इन्होंने प्लस का कितना, प्लस का करा है इन्होंने 3, और यहां पे -1। अब यहां पे क्या आएगा, +3, +3 कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11। 11 पे कौन होगा, 11 पे होगा के। ठीक है, के होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई का जे आ जाएगा, 10 पे जे आ जाएगा, ए आ जाएगा, JAK। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 +3 का जो है लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। चलो आगे, इन अ सर्टेन कोड फॉरगिव इज रिटन एट DPPHGWC। रिक्वेस्ट कैसे लिखा जाएगा, तो पहले फॉरगिव देख लेते हैं, FORGIVE, DPPHGWC। एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, जी का 7, आई का 9, वी का 22, ई का 5, डी का 4, पी का 16, ये 16, ये 8, ये 7, ये 23, ये सी है ना ये, हाँ जी ये 3। तो क्या लॉजिक चल रहा है सर, ये लॉजिक चल रहा है -2 +1, -2 +1, -2 +1, -2। तो चला एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट पे भी लगाते हैं, ये REQUEST। आर का 18, ई का 5, क्यू का 17, यू का 21, ई का 5, एस का 19, टी का 20।
तो ये जो है नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले -2 करो, -2 करेंगे 6, तो 6 पे आ जाएगा P, +1 करेंगे तो आ जाएगा F, -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 17 से 2 माइनस करेंगे O आ जाएगा, ठीक है। इधर +1 करेंगे 22 पे V, -2 करेंगे तो आ जाएगा C, यहाँ पे +1 करेंगे तो आ जाएगा T। अब कुछ बच्चों ने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करके ए को टिक लगा चुके थे, बट ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहां पे जो है अगर -2 करते हैं तो 18 आएगा, 18 पे होता है R, PFOVCTR कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर 5th आएगा, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, ना कि ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, इफ काम इज रिटन एज HEO, देख लेते हैं, TALM HEO, P का 3, A का 1, L का 12, M का 13, H का 4, E का 5, L का O का 15, O का 15, कितना है सर? इधर जो करा हुआ है H का 8, सॉरी H का 4 लिख रहा हूं मैं, H का 8, तो सर इधर क्या करा है? इधर करा हुआ है +5, इधर क्या करा है? इधर +4, इधर +3, इधर +2, तो चलो यही लगा लेते हैं ईयर पे, YEAR, Y का 25, E का 5, A का 1, R का 18, तो सबसे पहले +5 करते तो +5 कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा Y Z, 4 पे आ जाएगा D, ठीक है। 5 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 पे कौन आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा I, तो DI जो है मेरे को सिर्फ एक में दिख रहा है, तो 4th ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। चलो आगे, इफ मेंढर इज कोडेड एज 4515459, तो मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से सॉल्व करके बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कर सकते हैं इधर, मेंढर MEA, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करो यार, ठीक है। मेंढर को कैसे करेंगे? मेंढर को करेंगे 4 5 1 5 4 5 9, तो नंबरिंग लिख लेते हैं, 13 5 1 14, डी का 4, ई का 5, आर का 18। अरे लॉजिक दिख गया सर, 1 + 3, जो जो नंबर डबल है उसको प्लस कर दिया, बाकी सेम, 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 1 करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स पे कर लेते हैं, MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आ जाएगा 13 1 20, H8 E5 M13 A1 T20 I9 C3 S19, तो अगर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इधर क्या करेंगे? 1 + 3 करेंगे आ जाएगा 3, इधर 1, इधर करेंगे तो आ जाएगा 2, इधर 8 का 8, 5 का 5, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4, इसको 1 का 1, इसका 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका आ जाएगा 9, 9 का 9 ही आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 1 + 9 करेंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 में आ जाएगा सिर्फ 1 इकट्ठा, तो 3 1 2 8 5 4 1 2 9 3 1, 3 1 कहां पे है? ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो करा क्या इसमें? इसमें हमने जो नंबर अल्फाबेट में सिंगल नंबर था उसको तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया, जिसमें डबल आ रहे थे उसको हमने प्लस कर दिया, जैसे m का नंबर होता है 13, तो 13 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आना था, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं 13 का 4 आ गया, m का, n में क्या होता है? 14 होता है, तो 1 + 4 करेंगे तो उसका 5 हमें कोड मिल गया था। चलो आगे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज चाइल्ड इज रिटन एज, तो क्या लिखा है चाइल्ड को? IMOQG, तो देख लेते हैं, आ जाओ, THILD IMOQJ, P का 3, H का 8, I का 9, L का 12, D का 4, I का 9, M का 13, O का 15, Q का 17, J का 10, तो लॉजिक दिख रहा है? अरे सर दिख रहा है, +6 +6 +6 +6 और +6 का लॉजिक हमें सामने दिख, नहीं सर +6 का नहीं चल रहा, +6 और कितना चल रहा है? +6 अगर देखा जाए, +6 और +5 का चल रहा है सर, ठीक है ना। हाँ सर, +6 और +5 का चल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो यही हम बेब पे लगा देते हैं, BABE, तो B का 2, A का 1, B का 2, E का 5, अगर +6 करते हैं तो कितना आ जाएगा? +6 करेंगे तो आ जाएगा
8, 8 पे कौन होता है, H होता है। A प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 6F, F H F, तो B का 6 करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 8, H आ जाएगा H F H, जो है मेरे को सिर्फ इधर दिख रहा है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। चलो आगे बोल रहा है पल्स को क्या लिखा है, DRKTO, PULSE, पल्स को लिखा है DRKTO। P का 16, U का 21, L का 12, S का 19, E का 5, D का 4, R का 18, K का 11, T का 20, O का 15। कोई लॉजिक दिख रहा है? अरे सर मेरे को लॉजिक दिख गया। क्या लॉजिक दिखा, देखो अगर मैं पल्स से -1 करूं सब में, इसमें -1 करूंगा O, इसमें -1 करूंगा तो आएगा T, इसमें -1 करूंगा तो आ जाएगा 11, इसमें मतलब K, और इसमें -1 करूंगा तो आ जाएगा R, इसमें -1 करूंगा D, OTKRD, और यही मैं रिवर्स लिख दूं तो आ गया DRKTO। तो इसी तरह से प्रॉब्स पे कर लेते हैं, PROBES, P का 16, R का 18, O का 15, B का 2, E का 5, F का 19। -1 करो 15, 15 पे कौन आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा O। R -1 करेंगे 17, 17 पे कौन होता है, Q होता है। -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 14, 14 पे कौन होता है, N होता है। -1 करोगे तो आ जाएगा कौन, A होता है। इसमें -1 करोगे तो कौन आ जाएगा, आ जाएगा D। -1 करोगे R, RDA, अब इसको रिवर्स कर दो, RDANQO, कहां पे दिख रहा है, RDANQO, A ऑप्शन हमारा आंसर। चलो आगे, यहां से हमारा नंबर सीरीज के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जल्दी से बता दो। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस में ही दिए हुए हैं, उसी हिसाब से मैं आपके लिए सिलेबस जो है लेके आऊँ वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बता दो क्या रहेगा आपका इसका टॉपिक, ठीक है, जल्दी से। चलिए देखते आओ। अब इधर क्या कर सकते हैं सर, देखो 1 2 6 15 31 56, 56 ही होता है ना, 91। तो सर अगर एक काम करें, एक का स्क्वायर प्लस 1 करें तो 2 आ गया। इसी तरह से सर ये जो है 2 का 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर करें तो आ गया 6, ठीक है। इसी तरह से सर 6 प्लस 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 तो हो जाएगा 15। फिर आगे चलने के लिए क्या कर सकते हैं सर, 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो आ जाएगा 31। सर 31 प्लस कर दे, एक काम करते हैं 31 प्लस कर दे 25, तो 25 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा ये 6, ये आ जाएगा 5, 56। और 56 सर प्लस 36 करे 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 56 कर दे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 और 9 52, 92। तो यहाँ पे 91 दिया तो रॉन्ग नंबर क्या है, 91 ही हमारा रॉन्ग नंबर है। चलो आगे, यहां पे क्या लॉजिक लग सकता है, 10 15 30 55 90, इजी, आहिस्ता आहिस्ता सीरीज आगे बढ़ रही है। तो एक काम करो, माइनस करो, 10 15 डिफरेंस निकालो, 30 55 90। तो क्या डिफरेंस है सर, इधर है 5, इधर है 15, इधर है 25 और इधर है 35। सर नहीं पता लग रहा, डबल डिफरेंस निकालो सर, 10 का 10 का 10 का आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 90 प्लस 45 करेंगे कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 135। ए ऑप्शन हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर। सर 10 12 16 24 40 सीरीज आहिस्ता से बढ़ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ इनमें माइनस हो रहा है। तो देख लेते हैं, 10 12 16 24 40। सर देखो, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस इनका डिफरेंस निकालने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अरे सर देखो, 2 का मल्टीपल चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 32, और 40 प्लस 32 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 72। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। सर नंबर बहुत बड़ा है, भागना मत, डरना मत, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब नंबर बड़ा हो तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर आप 1 2 1 5 का डिफरेंस निकालते हैं 2 3 2 3 से, तो निकालो जरा कितना आएगा, जरा निकालें। 13 से अगर 5 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 निकालोगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। 1 से निकालोगे तो आ जाएगा कितना,
1 से निकालोगे 1 0, 3 से 2 निकालोगे 1, 2 से 1 निकालोगे 1, 1108। ठीक है, 11808 इसका डिफरेंस है। अब इनका डिफरेंस निकालो 2323, तो 3431 से, अरे सर ये क्या कर दिया, 11 से 3 निकालोगे सर आ जाएगा 8, 2 से 2 निकालोगे 0, 4 से 3, सर देखो डिफरेंस ही सेम है। तो एक काम करते हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं 3431 में ऐड कर लेते हैं 1108। ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, 4 5 3 9 है सर, बी ऑप्शन यही हमारा आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन। अब इधर क्या लॉजिक लगा देखो जरा सर, 4 से 10 जाने पे क्या कर सकते हैं, 4 से 10 जाने के लिए एक काम करते हैं ना अपन, 4 इंटू 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 हो गया। 10 इंटू 2 करोगे तो हो गया 20, 20 प्लस 2 करोगे सर 22 आ गया, 22 प्लस मल्टीप्लाई 2 करोगे आ जाएगा 44, 44 प्लस 2 करोगे आ जाएगा 46। इसी तरह से 46 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, 12 2 4 का 8, 8 1 92, 92 प्लस 2 करोगे 94, 94 है कहीं सर, बी ऑप्शन निकल गया हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन। 6 24 60 120, तो इधर क्या लॉजिक लगा दोस्त देख, 6 किसी के पास दिख रहा है सर, 6 जो है किसी के क्यूब के पास दिख रहा है, हाँ 2 के क्यूब के पास दिख रहा है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ गया। अगर 3 का क्यूब कितना होता है सर, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 27 में से कितने निकालें कि 24, सर जितने का क्यूब है उतना ही निकाल दो, -3 करो 24, लग गया लॉजिक। 64 माइनस 4 कर लो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से 5 ही माइनस करो 120। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 में से 6 माइनस करो 210, यही हमारा आंसर है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा मैराथन, ये हमने